हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल से ही नाम से ही समझ में आ रहा है कि द आइसोमेरिज्म इज समवेयर रिलेटेड टू व्हाट, लाइट। ठीक है, तो लाइट से रिलेटेड है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट से। बट इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे जो मॉलिक्यूल्स को पहचानने आने चाहिए, तब इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। So compounds which have same molecular formula and structural formula. तो molecular formula और structural formula same है, तो वो क्या हुए? Stereoisomers. But have different optical activity. तो जिनकी optical activity क्या हो? अलग हो। ठीक है, अब optical activity क्या होती है, किन molecules में आती है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आगे। और तब जब हमें समझ में आएगा कि symmetry elements क्या होते हैं, तब हम optical activity की बात कर पाएंगे। बट ऑप्टिकल आइसोमर्स वो हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मतलब दे आर व्हाट, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला आपसे कि हम सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे पहला जो सिमेट्री एलिमेंट है दैट इज POS और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, ये इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी कैटायन हो, एनायन हो, फ्री रेडिकल हो, कोई भी चीज हो, अगर उसमें ऐसा कोई प्लेन एग्जिस्ट कर सकता हो जिससे हम उसको कट कर दें, ठीक है, प्लेन से हम उसको कट कर दें और उसके दोनों पार्ट क्या हो, सेम हो। दो पार्ट में अगर कटे, दोनों पार्ट सेम हो और एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज भी हो। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बात करते हैं, हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर मैंने इससे प्लेन से कट किया जी, तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, बिल्कुल, दोनों पार्ट आइडेंटिकल होंगे और एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, या क्या बोलते हैं, POS। जैसे कि हमारे पास कोई स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में अगर हम इसको बीच से इसे कट कर दें, दो पार्ट बन जाएंगे, आइडेंटिकल होंगे और एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल को अगर हम यहां से कट कर दें, दो पार्ट बन जाएंगे और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बट ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑब्जेक्ट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल इन टू इक्वल पार्ट्स। तो एक ऐसा प्लेन, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल पार्ट्स सच दैट बोथ पार्ट्स आर इक्वल एंड ऑल्सो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, तो दोनों पार्ट सेम भी हो, आइडेंटिकल भी हो और एक दूसरे की मिरर इमेज भी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आइडेंटिकल भी होने चाहिए पार्ट्स और एक दूसरे की मिरर इमेज भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं जी, यहां पर दिखाया हुआ है कि हम इस प्लेन से इसको कट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस प्लेन से कट करेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाए। मान लो हमने यहाँ पे प्लेन लगा दिया, बिल्कुल सर, तो ये एक दूसरे की क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज। ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे की मिरर इमेज। हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन मिरर इमेज, मिथाइल ते मिथाइल एक दूसरे की मिरर इमेज। तो ये ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो पार्ट में कट कर रहा है, दोनों पार्ट आइडेंटिकल है और एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। इस मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, इसमें देखो एक ऐसे क्रॉस बनाया हुआ है, तो एक प्लेन ये है। अब इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिरर इमेज है, क्लोरीन मिरर इमेज, कार्बन मिरर इमेज। हर एक एटम की मिरर इमेज आनी चाहिए, प्रत्येक एटम की। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये दोनों तो कट हो गए, हम क्या मानते हैं इनको, स्फीयर। जो भी एटम होता है उसको क्या मानते हैं, स्फीयर। तो स्फीयर के दो पार्ट हो गए, हेमिस्फीयर। तो आधा स्फीयर दूसरा आधे स्फीयर की
क्या बन जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा। मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमने फिशर प्रोजेक्शन की बात की थी, तो यहां पर अगर अपन देखें, इसको मैंने बीच से कट किया, बिल्कुल सर, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज, OH और OH एक दूसरे की मिरर इमेज, मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे की मिरर इमेज। तो इस मॉलिक्यूल के लिए भी ये क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस प्रेजेंट है। पीओएस। सर एक छोटी सी बात जो आपने क्लियर करी दी कि अगर कोई मॉलिक्यूल कट रहा है, हाँ जी, तो बराबर मतलब मिरर इमेज बन गया जो एटम कट रहा है। और दूसरी बात सर, आपने यहाँ पे एक टर्म का यूज किया कि इसमें 2 पीओएस और इसमें एक है, तो मतलब क्या मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पीओएस हो सकते हैं? कितनी भी हो सकती है, तो मतलब इसमें भी ज्यादा हो सकते हैं क्या? ज्यादा इस मॉलिक्यूल में एक ही होगा, देखना पड़ेगा। पर अगर पॉसिबल है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो, पीओएस के बारे में अभी अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो अनसैचुरेटेड है, और उसके थोड़ा समझना इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो क्या है? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पाई बॉन्ड वाले। तो अनसैचुरेटेड में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्कीन के बारे में। अब ये बहुत बेसिक सा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, इथीन। बिल्कुल सर। अब जैसे कि मैंने बताया, ऐसा इमेजिनरी प्लेन इसमें ढूंढिए जो मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में कट करे और वो दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज भी हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से कट किया जी। हाँ सर। अब जब मैंने यहां से कट किया तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी, कार्बन कार्बन, बिल्कुल, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बिल्कुल सर। तो ये इसका क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस हो गया। यस, पीओएस होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि भाई एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ। तो हम देखते हैं, इसी को दोबारा लिख रहे हैं। हाँ, इसी मॉलिक्यूल की दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। इथीन मॉलिक्यूल में हम अगर इस डायरेक्शन में प्लेन ले लेते हैं तो क्या होगा? इस प्लेन के अबाउट अगर ये मिरर होता तो ये दोनों मिरर इमेज, बिल्कुल सर, होते हैं। ये दोनों मिरर इमेज, और ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं इसी के थ्रू प्लेन पास कर रहा है। बिल्कुल सर। तो ये क्या होगा? 2 पार्ट में कट हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल, और आधे आधे हेमिस्फीयर एक दूसरे की क्या बना लेंगे? मिरर इमेज। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये इस तरीके का प्लेन है, और ये वर्टिकल था, और ये इस तरह। तो दोनों अलग है, दोनों प्लेन अलग है। वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। यस सर। अब और एक पॉसिबिलिटी देखते हैं हम इसमें। अब मान लो कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ठीक है। अब कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है तो वो ब्रेड स्लाइस की तरह है, और उस स्लाइस को हम बीच से अगर कट करें, स्लाइस कट, तो 2 स्लाइस बन जाएंगी। बिल्कुल सर। और दोनों स्लाइस एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। जैसे कि कोई क्यूब हमने लिया, ठीक है, एक मान लो बटर का हमने कोई पीस लिया, ठीक है, अब उसको बीच से कट कर दिया तो 2 स्लाइस बन जाएंगी, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी होंगी, इक्वल भी होंगी। बिल्कुल सर। तो इक्वल होंगी तभी ये मिरर इमेज होंगी। अब ये सारे एटम एक साथ प्लेन में हैं, सारे के सारे प्लेनर है, मॉलिक्यूल ही प्लेनर है, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर। बिल्कुल सर। अब मैंने इसको कट किया, उसी प्लेन से कट किया जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है, जिस प्लेन में है, बोर्ड वाला प्लेन, बोर्ड वाला प्लेन। बिल्कुल सर। तो एवरी HH विल डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल। यहां पर भी दोनों H 2 इक्वल पार्ट, कार्बन कार्बन भी 2 इक्वल पार्ट। मतलब अगर ये प्लेनर है तो उस प्लेनर मॉलिक्यूल के तो 2 पार्ट हो ही सकते हैं, और वो क्या होगा? वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन। ठीक है, इसमें एक और पीओएस है जिसमें मॉलिक्यूल खुद प्रेजेंट है, और उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं नाम देता हूं स्लाइस। मतलब मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े हो रहे हैं, हर एक एटम के 2 टुकड़े हो रहे हैं, और हर एटम हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो रहा है। सो उसको मैंने नाम दिया क्या? स्लाइस। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एक ब्रेड की स्लाइस होती है, इसलिए इसका नाम मैंने स्लाइस बोला कि एक ब्रेड की स्लाइस ली, उसको बीच से कट कर दिया तो 2 स्लाइस बन जाएंगी, और दोनों स्लाइस एक दूसरे की क्या होंगी? मिरर इमेज होंगे। ठीक है, स्लाइस के अंदर तो सारे एटम आधे आधे कट गए, सारे एटम आधे आधे हो जाएंगे, ईच एंड एवरी एटम आधा आधा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने पीओएस हैं? इसमें तो 3 हो गए, 3 पीओएस। ये बात है कि एक से ज्यादा पीओएस मॉलिक्यूल में संभव है, हो सकता है। मैं 3 पीओ से एक बार गिन लूं सर? यस सर, गिन लीजिए। पहला आपने ये वर्टिकल वाला बताया, फर्स्ट वाला। यस सर। सेकंड आपने ये हॉरिजॉन्टल वाला बताया। यस सर। और थर्ड वाला इस तरीके से था बोर्ड प्लेन में। ये अलग है,
हाँ जी, ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है Yes, और ये वाला बिल्कुल ऐसे है, तीनों अलग अलग है। तीनों अलग, बिल्कुल सर, तीनों अलग तो एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हो सकता है। पीओएस हो सकता है। ठीक है, और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने अल्कीन लिया, ठीक है, मैंने बोला अनसैचुरेटेड पहले डिस्कस करते हैं, और अब मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा अल्कीन को मैं चेंज कर एक छोटा सा क्वेश्चन सर मन में आ गया, अचानक याद आ गया। Yes, sir. एक बच्चा एक क्वेश्चन लेके आ गया था सर, कि उसने कहा कि सर यहाँ पे H है, ये Cl है, ये Cl और ये H, और उसने यहां से ऐसे इक्वल इक्वल। हाँ सर, उसी बात पर हम आ ही रहे थे। अच्छा सॉरी सर, वही क्वेश्चन कंटिन्यू करें आप। तो जैसे मान लो कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, मान लो कि यहां पर हमारे पास अल्कीन में ये दोनों तो सेम है, बिल्कुल सर, और ये दोनों डिफरेंट हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, तो अगर मैं यहां से कट करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इक्वल ही नहीं आएंगे, तो वो पीओएस नहीं होगा। हाँ। अगर मैं यहां से कट करता हूं तो भी इक्वल नहीं आएंगे, तो भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। लेकिन अगर मैं स्लाइस लेता हूं तो प्रत्येक एटम के दो टुकड़े हो जाएंगे, और दो टुकड़े हो जाएंगे तो वो एक अकेला पीओएस इसके अंदर रहता है। स्लाइस बात। तो कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल जो अगर प्लेनर है तो एक तो होगा ही होगा मिनिमम, और वो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। बिल्कुल सर। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दिया जाए H Cl Cl, अब यहां पर दो ग्रुप ये सेम हो गए, दो ये सेम, बिल्कुल सर। ठीक है। अब मैं अगर यहां से कट करता हूं तो ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो ये पीओएस नहीं है। अगर मैं यहां से कट करता हूं तो ये दोनों मिरर इमेज बनेंगे, ये दोनों मिरर इमेज बनेंगे, और एक स्लाइस भी होगा इसमें, क्योंकि ये तो पीओएस आ ही गया। क्यों? क्योंकि कार्बन के दो टुकड़े हो गए, इसके और इसके, तो एक पीओएस तो ये हो गया, बिल्कुल जो मैंने दिखाया हुआ है, जो इस प्लेन के अंदर आ रहा है। बिल्कुल सर। और एक क्या आएगा इसमें, स्लाइस आएगा, तो एक स्लाइस भी इसके अंदर आएगा, और इसीलिए मैं कहूंगा कि इस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, दो पीओएस होंगे। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट अपन देखें, अगर मैंने यहां पर टर्मिनल ग्रुप सेम किए होते, फॉर एग्जांपल यहां पर H जैसे टर्मिनल ग्रुप सेम किए हुए हैं, अगर मैं इन दोनों को सेम करता, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, हाँ जी, ये कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, जबकि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। तो अब हम इसके अंदर अगर चेक करें क्या क्या पीओएस है, तो एक तो कंफर्म है कि स्लाइस होगा, क्योंकि एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज वन पीओएस, और वो कौन सा होता है, स्लाइस, मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन या स्लाइस, मॉलिक्यूलर प्लेन, या हम उसको क्या बोलते हैं, स्लाइस। तो वो तो इसमें आ ही जाएगा, तो स्लाइस तो है। दूसरा, अगर हम यहां से कट करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, तो ये पीओएस नहीं है। लेकिन अगर हम यहां से कट करें तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, तो एक और पीओएस इसमें ये वाला आ जाएगा। तो इसमें भी टोटल कितने पीओएस होंगे, दो पीओएस हो जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, अब ये तो बात हुई सिस मॉलिक्यूल की। अब हम बात करते हैं ट्रांस मॉलिक्यूल की, जो सर ने लिखा भी था, तो इसीलिए हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो सीक्वेंस के हिसाब से डाउट तो आपका बिल्कुल सही है, वाजिब है, लेकिन जैसे मान लो हमने एक बार सिस डिस्कस कर लिया, अब हम ट्रांस की बात करते हैं। तो ट्रांस, जैसे अगर अपन यहां देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज, जैसे ट्रांस मॉलिक्यूल में एक पीओएस तो आना ही आना है, और वो कौन सा है, जिसका मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन, इसको मैं स्लाइस बोल देता हूं। दूसरी बात, यहां से अगर हम कट करें तो पीओएस नहीं आएगा, दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, ठीक है। यहां से हम अगर इसको कट करें तो भी नहीं आएगा, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है क्वेश्चन कि हम इनको ज्वाइन कर दें, और ज्वाइन कर दें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे क्या। लेकिन बात यह है कि जब हम डिस्टेंस देखते हैं मिरर से तो 90 डिग्री एंगल पर देखते हैं, तो ये जो Cl है ये कहीं यहां आना चाहिए था, जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है। तो ये Cl और ये Cl इस मिरर के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, न ये कार्बन एटम एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसीलिए
इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्लाइस तो पीओएस है, मगर जो हमने डिफाइन किया या जो आपके दिमाग में आया या जैसे सर ने क्वेश्चन रेस किया कि स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं, वो पीओएस इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक ही प्लेन ऑफ क्या होगा, सिमेट्री होगा। ठीक है, एक बात। अब अगर मान लो चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो जाए, जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके के कि चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, मान लो यहां पर H है, F है, Cl है, Br है, तो ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, और ऐसी केस में केवल एक ही पीओएस आएगा और वो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइस बोलेंगे। ताकि जितने भी डिफरेंट है सारे आधे आधे कट कोई जाए, पंगा ही नहीं, मतलब Cl भी कट जाए, Br भी कट जाए, H भी कट जाए, F भी कट जाए, सारे कट जाए, तो फिर हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे और एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइस बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब बात यह है कि हमने जो भी ये स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं ये अनसैचुरेटेड के लिए हैं, और अनसैचुरेटेड में हमने क्या किया, हमने केवल उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया जिनमें छोटे ग्रुप्स लगे हुए थे। कई बार क्या होता है कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं इससे। मान लो कि इस मॉलिक्यूल के लिए हमें बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अबाउट चेक किया, प्रेजेंट है, और मैं देख रहा हूं कि ये दोनों मिरर इमेज बिल्कुल है, ये मिरर इमेज बिल्कुल है, ये एटम मिरर इमेज, बिल्कुल ये एटम मिरर इमेज, तो ये पीओएस होगा इसमें, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं इसी मॉलिक्यूल के लिए दूसरा कोई पीओएस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने इसको यहां से कट किया, तो मैं देख रहा हूं कि ये पीओएस नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के सामने तो कार्बन है, वो उसकी मिरर इमेज नहीं है, तो ये पीओएस हो नहीं सकता है। ये दो बातें। इसके बाद में अगर अपन बात करें, अगर ये स्लाइस वाला, तो स्लाइस वाला तो आ ही जाएगा क्योंकि प्लेनर है, और इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने पीओएस होंगे, 2 पीओएस होंगे। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसके अबाउट तो एक पीओएस होगा ही जो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है, और उसको हम स्लाइस बोलते हैं, और एक पीओएस ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि जैसे हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़े थे और क्यूमुलिन्स या एलिन सिस्टम देखे थे हमने, तो 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं। अब आप जानते ही हो कि अगर ये 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं तो ये ग्रुप प्लेनर है, तो ये ग्रुप क्या रहेंगे, आउट ऑफ द प्लेन। एक आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, एक इन द प्लेन रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो ये हमारे पास एक प्लास्टिक का मॉडल भी है जिसको दिखा सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ये प्लेनर है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैंने मान लो इसको मैंने पीओएस देखना है और ए और बी सेम है, बिल्कुल सर, तो मैंने क्या किया, इसको यहां से कट किया। हाँ, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बिल्कुल, ये दोनों भी कट जाएंगे। हाँ जी। तो इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, इन दोनों के 2 पार्ट, और ये आपस में मिरर इमेज, बिल्कुल सर, और ए और बी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो ये पीओएस आ जाएगा। इसका मतलब एक पीओएस आ जाएगा जब ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ए और बी अगर बराबर हुए तो वो मिरर इमेज है, और बाकी तो कट ही रहे हैं, ये तीनों कट रहे हैं, बिल्कुल सर। मतलब आप समझ रहे हो, ये ब्लैक कार्बन एटम्स कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं, बिल्कुल सर। दूसरी बात, अगर हम यहां से इसको कट करते हैं, मतलब ये हमारे सी और डी है, तो हम इसको यहां से अगर कट करते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सब कट जाएंगे, और अगर ये दोनों बराबर हुए तो एक और पीओएस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बीच से कट करता हूं तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके सामने कोई ऐसा एटम नहीं जो मिरर इमेज बना सके। सो देयर इज नो पॉइंट कि हम ये पीओएस बनाएं, या तो हम ये पीओएस बना सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे तो पीओएस आ जाएगा, या फिर ये बना सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। यस, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए कंक्लूड करूं तो इस मॉलिक्यूल में 2 पीओएस होंगे जब if A is equal to B, yes, and C is equal to, दोनों बराबर होने चाहिए, CD के बराबर होना चाहिए और A और B बराबर होने चाहिए, बिल्कुल सर। लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक पीओएस होगा if A is equal to B, but C is not equal to D, ठीक है, and C is not equal to D,
और वाइस वर्सा, C इज इक्वल टू D But बट A इज नॉट इक्वल टू B। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू D। मतलब कोई भी दो सेम होने चाहिए, या तो ये दोनों सेम हो जाए या ये दोनों सेम हो जाए, और दोनों ही अगर सेम होगा तो दो POS। और अगर मॉलिक्यूल में इफ A एंड B आर अनइक्वल एंड C एंड D आर अनइक्वल, देन इसमें कोई POS नहीं हो। इसमें POS आ जाए ये हो नहीं सकता। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ क्यूमुलिन्स और एलिन इफ A इज इक्वल टू B और C इज इक्वल टू D, और ये भी बराबर है तो ये भी बराबर है, तो दो POS। यस, राइट। अब हम बात करते हैं ऐसे सिस्टम की जिनके अंदर 3 डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, ऑड नंबर वाले। यस, ऑड नंबर वाले तो प्लेनर ही हो जाएगा। यस। तो हमने डिस्कस भी किया था कि अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप होंगे A एंड B, बिल्कुल, C एंड D, ये सब प्लेन में आ जाएंगे। और अगर प्लेन में आ जाएंगे तो एक POS तो होगा ही, और वो कौन सा होगा? स्लाइस। तो इसमें तो स्लाइस आ ही जाएगा, चारों डिफरेंट होंगे तो भी स्लाइस तो भी आ जाएगा, और इसको हम ये बोलेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन। बिल्कुल सर, वो तो POS होगा ही, बिल्कुल होगा सर। अब अगर मान लो कि A और B इक्वल हो जाए और C और D इक्वल हो जाए, तो ये POS भी आ जाएगा। तो जो दो पहले मिल रहे थे वो भी आ जाएंगे, और अगर A और C इक्वल आ जाए, B और D इक्वल आ जाए, अच्छा, तो ये भी आ गया। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तो कुछ समझ में आएगा। मान लो कि यहां पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और ये सिस फॉर्म हमने ले लिया जैसे हमने पहले लिया था। हाँ सर। तो एक तो ये POS आ जाएगा, ठीक है, ये POS आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल का प्लेन। तो कितने POS हैं? 2 POS। ये खास बात है। और अगर चारों सेम हो जाए, तब एक ये POS है, एक ये POS है, और एक मॉलिक्यूल का प्लेन है। इसका मतलब कितने POS हैं? 3 POS। तो इस तरीके से हमें देखना है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ध्यान रहे, सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल, तो ऑड वाले में काम हो गया सेम, ठीक है, तो स्लाइस तो आ ही जाएगा। बिल्कुल सर। अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड है, तो स्लाइस तो आ ही जाएगा। एक POS तो मिनिमम होगा ही होगा। लेकिन अगर इवन नंबर है तो फिर POS हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन A इक्वल टू B, यस, CD। तो हमने इस तरह से डिस्कस भी कर लिया। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम इसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज बेंजीन। बेंजीन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें बच्चा कंफ्यूज भी होता है। तो जैसे मान लो मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिया, अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ POS है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, टाइम ले सकते हैं अपना, और जैसे कि आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, आप पॉज करके देख लीजिए, सोच लीजिए। तो अगर हमारे पास बेंजीन है, तो हम एक तो ये POS मान सकते हैं जिसमें हम इन वर्टेक्स को क्या करें? ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो कितने ऐसे POS होंगे? भाई दोनों पार्ट इक्वल है, ऐसे 3 आ जाएंगे। यस, 3 POS जी। एक ये आ जाएगा, एक ये आ गया, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर दूसरी कंडीशन हम देखते हैं POS की, तो अगर हमने इसको कट किया बॉन्ड के थ्रू जी, तो भी 3 आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, आमने सामने वाले कट रहे, एक ये आ जाएगा, आमने सामने वाले, एक ये आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो 3 ये हो जाएंगे, तो टोटल कितने POS हो जाएंगे? अभी एक और की पॉसिबिलिटी, यस, मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो स्लाइस तो लेना ही पड़ेगा, और स्लाइस की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ POS बेंजीन में कितने होंगे? 7 POS। इसका मतलब कोई भी अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो एक तो गिनी लो, वो स्लाइस वाला स्ट्रक्चर आप गिन लो, और बाकी के केस में आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स इसके अपन डिस्कस भी कर सकते हैं। मान लो कि ये दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं,
तो जैसे कि आप देख रहे हो कि A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, Yes. कुछ बच्चे ये भी देख लेते हैं ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसमें 0 पीओएस होगा, बिल्कुल। कोई पीओएस नहीं होगा। नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये दिया जाए, ठीक है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, ग्रुप्स परपेंडिकुलर है, और आप इसको बीच से कट करोगे तो ए नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल। बट यहां से कट करोगे तो सी इक्वल टू डी, C तो equal एक पीओएस तो इसमें आ जाएगा। जैसे एक कंडीशन फुलफिल होगी अपनी, C इक्वल टू डी फुलफिल हो गई। बिल्कुल सर। अब जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, अब 2 डबल बॉन्ड है, अगेन परपेंडिकुलर, यहां से मैंने कट किया ए इक्वल टू बी, यहां से हमने कट किया सी इज इक्वल टू डी, तो कितने पीओएस आ जाएंगे? दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही। तो इस तरीके से हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम चेक करते हैं। साइक्लिक मॉलिक्यूल सबसे पहला एग्जांपल में लेता हूं साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन में तो जितने भी एटम्स कार्बन से जुड़े हुए हैं वो सारे HH एटम्स हैं, CH2, बिल्कुल CH2 और CH2, बिल्कुल सर। तो इसमें तो पीओएस आ ही जाएगा। बिल्कुल। कौन सा पीओएस होगा? कई होंगे, लेकिन अब हम नंबर से कोई मतलब नहीं कितने हैं, एक भी अगर हम ढूंढ ले तो फिर काम हो गया। यहां से हम इसको कट करें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना लेंगे, बिल्कुल सर। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बना लेंगे और ये सारे कट जाएंगे। हाँ। और कट जाएंगे तो फिर यहां पे पीओएस आने वाला नहीं है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो भी साइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं है, उसमें तो पीओएस आ ही जाएगा, और आप प्लेनर मान करके करें उसको, ठीक है। जैसे कि मैं साइक्लोब्यूटेन बनाता हूं, अब साइक्लोब्यूटेन में हर एक कार्बन से 2 H लगे होंगे, तो इसमें हमें मिनिमम 1 पीओएस तो मिल ही रहा है, ठीक है। ऐसे कट किया तो दोनों पार्ट्स सेम हो जाएंगे, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं है, मतलब पूरा हाइड्रोकार्बन है, तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन की, और सब्स्टिट्यूटेड में हम सिलेक्ट करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, क्लोरोब्रोमो आयोडो, ठीक है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। अब मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर बनाया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा, बिल्कुल सर, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए पीओएस देखना चाहता हूं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वहीं से इसके 2 पार्ट कर दूं मैं, क्योंकि डिफरेंट तो वही है, हो ही गया, उसी को आधे आधे में काट आधे आधे में कट जाएगा। तो क्लोरीन के 2 पार्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 पार्ट हो जाएंगे, और इन दोनों के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, आइडेंटिकल होंगे और मिरर इमेज भी होंगे, तो ये तो पीओएस आ ही जाएगा। तो अगर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जिससे मैंने बोला मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो पीओएस होगा, और उस प्लेन से मतलब उस सब्स्टिट्यूएंट से पास करेगा प्लेन, ठीक है, जिससे कि उस सब्स्टिट्यूएंट के 2 पार्ट हो जाएं, क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन एटम है वो तो मिरर इमेज बना ही लेंगे, मिरर इमेज बन ही जाएंगे, यस, कार्बन है उसके मिरर इमेज बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम किसकी है? सब्स्टिट्यूएंट की, और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके 2 पार्ट हो जाएंगे तो वो मिरर इमेज बना लेगा, राइट। तो जैसे मान लो और भी कोई एग्जांपल्स हम इसके लेते हैं, जिसमें साइक्लोब्यूटेन लिया हमने, HBr, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम इसको इस तरीके से ना बना करके यहां बना लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो ये वाला होगा, जिसमें हम इसके 2 पार्ट कर दें, ब्रोमीन के 2 पार्ट, H के 2 पार्ट, ये कार्बन कार्बन ऑलरेडी मिरर इमेजेस हैं, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो पीओएस होगा ही होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में पीओएस होगा ही होगा, और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होगा जिसमें वो सब्स्टिट्यूएंट को कट करता हुआ जाएगा।